हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं सुमन कुमारी जी का। उनका क्वेश्चन है कि हो पोनो पोनो प्रेयर को किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो डियर देखिए, मैं आप लोगों को पता है कि ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता लोग कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन हो पोनो पोनो को जो यूज़ करने का तरीका होता है वो एक तरीके से गिल्ट फ्री होने के लिए होपोनोपोनो की जाती है। आखिर हम भी इंसान हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, हमेशा खुश रहना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा नहीं सोचना तो कम से कम रिजर्व रहना, उनकी बुराई नहीं करना, ठीक है, और हर सिचुएशन को ब्लेस करना, हैप्पी रहना, अलाइनमेंट में रहना। तो अगर ऐसा कभी नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि हम गिल्ट में आ जाते हैं कि अरे मेरे मुँह से तो कोई हमसे किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, और हमने भी उसके हाँ में हाँ मिला लिया, वो चीज़ सुन ली। सुनना भी नहीं है, किसी की बुराई सुनना भी नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो है ना। तो हमने वो चीज़ सुन ली, ना चाहते हुए भी हमें सुननी पड़ गई कि कोई बड़ा बोल रहा है या हम वहाँ मना नहीं कर पाए। ठीक है, पहली बात तो मना करना बहुत सोचिए, या तो उस टॉपिक को मोल्ड कर दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक है, नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति तो कह के चला गया, अब हमें हो गया गिल्ट कि हमने बुराई सुन ली। ठीक है, तो इसके लिए होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं। अब होपोनोपोनो, अब हमने किसी व्यक्ति को, इसमें गुस्सा भी नहीं करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, है ना। हमने किसी बच्चे के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम सडन गुस्सा आया, ठीक है, तो हमने सडन अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है, लेकिन हमें लगा यार हमने गुस्सा कर दिया, अलाइनमेंट से निकल गए। और अलाइनमेंट से निकल गए, अलाइनमेंट में तो कोई 24 घंटे नहीं रह पाता, निकल ही जाता है, इंसान है। तो हम अलाइनमेंट में तो आ गए, लेकिन अब हमें उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि हमने वो क्यों कर दिया उस व्यक्ति के साथ, या गुस्सा क्यों किया, उस बच्चे को क्यों थप्पड़ मार दिया, है ना, जैसे जस्ट लाइक दिस। तो जैसे हमने किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर दिया तो तुरंत हमें गिल्ट हुआ, तो तुरंत हम बोलेंगे उस व्यक्ति को, मन ही मन बोलेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेके आई एम सॉरी। हैप्पी, फ़ोन की आवाज़ प्लीज़ कम कर लो बेटा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम उस व्यक्ति को बोल रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया, मुझे माफ़ कर दो। मन में बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे सॉरी है, मैं दुखी हूँ तुम्हारे लिए कि मैंने तुमको ऐसे बोल दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, थैंक यू मीन्स आपने मुझे माफ़ कर दिया, अब मैं गिल्ट फ्री हो चुकी हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ किया, इसके लिए थैंक यू। आई लव यू, वाओ तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, ये 4 लाइन, ठीक है, आपने बोल दिया उस व्यक्ति से मन ही मन में। जितनी बार भी आप, मैं तो 1 ही 2 बार बोलती हूँ अगर हुआ कभी तो, ठीक है, वैसे तो टचवुड होता नहीं है। ठीक है, तो अगर हो गया तो तुरंत गिल्ट फ्री हो जाए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को याद करके बोल दीजिए और गिल्ट फ्री हो जाइए, क्योंकि आपने उससे माफ़ी मांग ली और उस व्यक्ति ने आपको माफ़ कर दिया। अब किसी सिचुएशन के लिए करना है, ठीक है, आप चिल्ला, जैसे कि आपने किसी की बुराई कर सुन ली, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि बुराई कर, आपने किसी व्यक्ति की बुराई सुन ली और वो व्यक्ति तो, अगला व्यक्ति बुराई करके चला गया, पर आपने सुनी क्यों। तो जिस व्यक्ति की आपने बुराई सुनी है तो उसका मन ही मन उसको सोच के बोलेंगे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, आप प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल एक और देना चाहती हूँ अपने लिए। ठीक है, जैसे हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, वो काम हमसे बार बार बिगड़ जा रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें गुस्सा था कि यार शिल्पी तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रही हो, शिल्पी तुम तो इतनी देर से कर ही नहीं पा रही हो। तो कोई राइट नहीं बनता हमें खुद से गंदे ढंग से बोलने का। ठीक है, तो खुद से कहिए शिल्पी आई एम सॉरी शिल्पी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शिल्पी आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि मैं तुमसे चिल्ला के बोली, गंदे ढंग से बोली, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। और शिल्पी ने क्या किया, अपने आप को माफ़ कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, थैंक यू शिल्पी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, और सबसे पहले तो अपने आप को ही माफ़ करना शुरू करिए, क्योंकि देखिए हम सब इंसान हैं, ठीक है, हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं तो खुद को भी माफ़ कर सकते हैं, और आप जब खुद को भी माफ़ करेंगे तो गिल्ट फ्री रहेंगे और खुद से प्यार करेंगे, और जब खुद से प्यार करेंगे तो चीज़ों को
आगे और आगे और आगे मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे। तो ये होपोनोपोनो गिल्ट फ्री करने के लिए होती है, गिल्ट फ्री होने के लिए होती है। और जैसे वैसे तो हम किसी व्यक्ति से सामने जाके माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, हमारा ईगो है या ईगो नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों का तो ईगो ही नहीं होता कुछ भी, हाँ। तो लेकिन अगला आपको लग रहा है कि अगले मतलब नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए, या अगला हमें हम जिस वे में उससे बोल रहे हैं माफ़ी के लिए वो उस वे को और ज़्यादा बढ़ा ना दे, मतलब उस चीज़ को ख़राब ना कर दे सिचुएशन को, तो मन में माफ़ी मांग के गिल्ट फ्री हो जाइए, ठीक है। और सुमन, राइट, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में बनाती हूँ, ठीक है। 5 मिनट का वीडियो हो गया। बाय बाय, टेक केयर, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए और ख़ुद को बहुत हैप्पी रखिए। बाय बाय।